इस मास्टर क्लास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी एशेज ऑफ टाइम की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट थ्रिलर कैसे बुनी जाती है उसका एक मास्टरपीस है। आज हम इस पूरी की पूरी कहानी को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल टूटा हुआ इंसान एक खौफनाक रहस्य के बीच खुद को दोबारा खड़ा करता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये क्लासिक 5 पॉइंट नैरेटिव आर्क ही इस पूरी कहानी की रीढ़ है। हम शुरुआत करेंगे किरदार और उसकी छिपी हुई खामी से, फिर देखेंगे रोमांच की शुरुआत, उसके बाद बढ़ता हुआ संघर्ष और छिपे हुए कोड्स, फिर कहानी का क्लाइमैक्स और आखिर में समाधान यानी एक जागृत मार्गदर्शक। भाग 1, किरदार और छिपी हुई खामी, यानी हमारा टूटा हुआ पत्रकार। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है राघव, एक ऐसा खोजी पत्रकार जो अब पूरी तरह गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है, लेकिन उसके सीने में आज भी एक अधूरी इच्छा धधक रही है, एक ऐसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की जो दशकों से इतिहास की धूल भरी फाइलों में कहीं दफन हो चुकी है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जितनी भी बेहतरीन और यादगार कहानियां होती है ना, वो हमेशा मुख्य किरदार के अंदर चल रही जंग से गहराई से जुड़ी होती हैं। राघव की सबसे बड़ी कमजोरी या कहें उसकी खामी उसका अपना भारी अपराध बोध है, गिल्ट है। अतीत की कुछ गलतियों के बोझ ने उसे आज की दुनिया से बिल्कुल काट कर रख दिया है। बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले उसे अपने अंदर की इस मनोवैज्ञानिक दीवार को हर हाल में गिराना ही होगा। अब आते हैं भाग 2 पर, रोमांच की शुरुआत, या जिसे हम मुख्य घटना कहते हैं। ये वो ट्रिगर पॉइंट है जहां से कहानी अचानक अपनी वो सुरक्षित, ठंडी गुमनामी वाली चादर उतार फेंकती है और एक बेहद खतरनाक रहस्य की तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे कुछ बेजान सी दिखने वाली चीजें एक इंसान को शांति और मौत के खतरे के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देती हैं। एक अनाम कोरियर का आना, उसमें से एक आधी जली हुई डायरी और एक रहस्यमय नक्शे का निकलना, और सबसे बड़ी बात, इन सबका सीधा कनेक्शन उसी पुराने विनाशकारी ऑपरेशन से है जिसने सालों पहले राघव की पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। विनाश की राख को फिर से कुरेदना, ये आग और राख का क्या ही जबरदस्त रूपक है। असल में मुख्य किरदार चाहता तो अपनी उसी सेफ सुरक्षित दुनिया में छिपकर बैठा रह सकता था, लेकिन नहीं, वो उन दबे हुए रहस्यों को बाहर निकालने की उस खतरनाक चुनौती को बिल्कुल निडर होकर अपना लेता है। और सच कहें तो असली सफर यहीं से शुरू होता है। भाग 3, बढ़ता संघर्ष और छिपे हुए कोड। अब यहाँ से कहानी की रफ्तार और गर्मी दोनों बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे जांच की परतें खुलती हैं, एक के बाद एक खतरनाक रुकावटें सामने आती हैं और पूरी कहानी में एक बहुत ही भयंकर सा तनाव पैदा होने लगता है। ये जो संघर्ष है ना, ये एक साथ 2 मोर्चों पर चल रहा है। एक तरफ एआई और सैटेलाइट्स जैसी एकदम आधुनिक तकनीक भी अचानक काम करना बंद कर देती है। मतलब एक ऐसी तकनीकी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता है। और दूसरी तरफ सिस्टम का सीधा विरोध और खौफनाक इंसानी धमकियां। ये दोनों चीजें मिलकर राघव को बिल्कुल उस किनारे पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। और ठीक यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट सामने आता है। एशेज ऑफ टाइम यानी समय की राख। ये कोई पुरानी कलाकृति या कोई सोने चांदी का खजाना नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खतरनाक छिपा हुआ कोड है। और इस एक खुलासे के साथ ही ना, दांव सिर्फ एक पत्रकार की जान तक सीमित नहीं रहते, ये सीधे सीधे पूरे देश के भविष्य का सवाल बन जाता है। भाग 4, चरम सीमा, यानी दहकता हुआ सच। कहानी अब अपने सबसे नाजुक, सबसे जरूरी और खौफनाक मोड़ पर आ चुकी है। मुख्य किरदार को एक ऐसे अंधेरे कोने में धकेल दिया गया है जहां जोखिम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहां आती है वो आखिरी और सबसे बड़ी दुविधा। एक तरफ है अपनी जान और सुरक्षा, जहां चुपचाप सिर झुकाकर वापस लौटा जा सकता है, और दूसरी तरफ है वो खतरनाक सच्चाई, जहां सालों पुराने गिल्ट और मौत के खौफ की आंखों में सीधे आंखें डालनी होंगी। एक क्लासिक थ्रिलर का सबसे बेहतरीन पल बिल्कुल यही होता है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एक सच्चा पत्रकार अपनी नैतिकता और अपने कभी ना टूटने वाले हौसले को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। पीछे हटने की बजाय वो उस पूरी सच्चाई को सीधे जनता के सामने लाइव टेलीकास्ट करने का सबसे बड़ा जोखिम उठाता है। बस यही वो पल है जहां कहानी का तापमान एकदम उबलने लगता है। आइए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नतीजे पर पहुंचता है। भाग 5 समाधान। क्लाइमेक्स के उस भयानक तनाव के बाद अब हम कहानी के नतीजे और उसके शांत होते हुए प्रभाव की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पल जहां सारे उलझे हुए सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पूरी कहानी की उस जबरदस्त और तेज रफ्तार का ये एक परफेक्ट रिकैप है। ये देखने वाली बात है कि सालों पहले हुई एक भयंकर विफलता से लेकर पहले दिन वो जली हुई डायरी मिलना, फिर कुछ ही दिनों में तकनीकी और इंसानी रुकावटों का पहाड़ टूट पड़ना, और अंत में 0 आवर का वो खौफनाक लाइव टेलीकास्ट। ये पूरी टाइमलाइन साबित करती है कि कैसे एक बेहतरीन थ्रिलर एक सेकंड के लिए भी अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने देती। और ये पूरा सफर किरदार के पूरी तरह से बदल जाने का सबसे बड़ा सबूत है। शुरुआत में जो इंसान गुमनाम था, अंदर से टूटा हुआ था और अपराध बोध से दबा हुआ था, वो अंत में एक साफ नाम वाले जागृत मार्गदर्शक के रूप में निखर कर आता है। कमाल की बात तो ये है कि वो अब भी किसी शोहरत या प्रसिद्धि के पीछे नहीं भाग रहा। उसने अपने अंदर के राक्षसों को हमेशा के लिए हरा दिया है, और यही एक कंप्लीट सक्सेसफुल नैरेटिव आर्क है। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरी और दमदार लाइन के साथ खत्म करेंगे। वक्त की राख के नीचे अक्सर सबसे दहकते हुए सच दबे होते हैं। ये सिर्फ इस कहानी का निचोड़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विचार है जो सच में दिमाग में गूंजता रहता है। हमारे आसपास, इतिहास के पन्नों में, समाज में न जाने ऐसे कितने ही सच होंगे जो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें ढूंढे। बस जरूरत है तो उस राख को थोड़ा सा कुरेदने की, हिम्मत जुटाने की।